गुड मॉर्निंग बच्चों। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 कलरों का पाठ 10। पाठ का नाम है चांद। तो यह पाठ है चांद, यह कहानी है। पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर इनके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा, गोल गोल थाली जैसा। साबिर बहुत खुश हुआ। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है। वहां कौन रहता होगा? सना बोली, अभी तक चांद पर जीने के लिए जरूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। हो सकता है कल यह संभव हो। साबिर ने अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। फिर अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहां पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। तो बच्चों देखिए, ये चांद है। चांद की कई आकृतियां हैं। तो अब इनके बारे में देखेंगे। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहां से आती है? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। सूरज को रोशनी कौन देता है? साबिर ने फिर पूछा। सूरज एक तारा है। तारों की अपनी रोशनी होती है। आसमान में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वे सब हमारे सूरज की तरह हैं। उनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, अब्बू ने बताया। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाएंगे। अब हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, चांद पर कोई क्यों नहीं रहता है? तो उत्तर लिखेंगे। चांद पर अभी तक जीने के लिए जरूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता है। फिर है ये दूसरा प्रश्न, हमारी धरती और चांद को प्रकाश कहां से मिलता है? इसका उत्तर लिखेंगे। हमारी धरती और चांद को प्रकाश सूर्य से मिलता है। अब अगला प्रश्न है, रात में जब चांद निकले तो उसे ध्यान से देखो। अपनी किताब में चिन्ह लगाओ कि वह किस चित्र जैसा दिखाई देता है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले एक चित्र देखा था, तो उसमें हमें चांद को देखकर बताना है कि वो कैसा है। तो ये चित्र था। चलिए बच्चों, चांद को देखिएगा, फिर बताइएगा चांद हमारा इस तरह का रहेगा, यह ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, या ये दिख रहा है, या ये दिख रहा है, या बिल्कुल काला काला कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखकर उस पर क्या करना है? चिन्ह लगाना है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। शाम होने पर चिड़िया क्या करती है? तुम क्या करते हो? तो इसका उत्तर लिखेंगे। शाम होने पर चिड़िया अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं और हम भी अपने घर आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि सूरज ना हो तो क्या क्या नहीं होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे। यदि सूरज ना हो तो दिन नहीं होता, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, हमें ऑक्सीजन गैस ना मिलती, वाष्पन ना होता, इत्यादि।
फिर अगला प्रश्न है बोलकर लिखो। तो है चांद, माँ, गांव, रंग, मंजन और ठंडा। इसको हमें बोलकर लिखना है। लिखा हुआ है चांद, तो चांद हम बोलकर लिखेंगे। चांद हो गया तो चांद को लिखेंगे, तो ऐसे लिखिएगा चांद। फिर लिखा हुआ है माँ, तो लिखिएगा माँ। फिर गांव, गांव लिखिएगा, ये लिख गया गांव। उसके बाद फिर है रंग, तो लिखिए रंग, लिख दिया मैंने रंग। फिर है मंजन, तो अब लिखेंगे हम मंजन। तो इस तरह से ये मंजन हो गया। फिर लिखेंगे ठंडा, तो ये हमारा लिख गया ठंडा। तो इस तरह से सभी लोग अपनी कॉपी और किताब में लिखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। जानो, चांद, चांद को क्या कहेंगे ये जानना है। चांद को हम चंद्रमा बोलते हैं, सूरज को सूर्य बोलते हैं, धरती को पृथ्वी बोलेंगे और आकाश को अंबर बोलेंगे। अब अगला प्रश्न है कि चांद पर कोई कविता कक्षा में सुनाओ। तो कोई एक कविता सुनानी है आप सभी को। चलिए एक कविता मैं सुना रहा हूं। तो ये देखिएगा कविता है कि आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी छिटकाते हैं, देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं, आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। तो इसी तरह की कोई एक कविता आप भी सुनाइएगा। चलिए बच्चों, अब ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और फिर इन्हें याद करिए। धन्यवाद।